इलेक्शन मंसूख करने की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है अक्टूबर में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में आ जाए तो निमट लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इलेक्शन के नतीजे में हमें जो जगह मिली उसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल की जाएगी। पीपल्स पार्टी के PTI पर पाबंदी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। फैसले पर पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जानी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इत्तेहादियों से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सियासी सूरत हाल का सरनौ जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त जजिस कमेटी के सामने पेश। ज़राए के मुताबिक कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक। अक्सरियती अरकान ने राय दी जजिस 2 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया। पांच विफाकी वजारतों को ख़त्म करने के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल। वजारत सेहत, IT और टेलीकॉम, सनत व पैदावार, अमूर कश्मीर और सैफरान शामिल। वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF की मंजूरी के बाद गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। पांचों वजारतों के मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। सूबों से मुतालिक माली मामलात इजलास के एजेंडे पर मौजूद। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सरमायादार तबके के 49 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का हम इजलास। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम जनरेशन अनलिमिटेड का पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने जनरेशन अनलिमिटेड एडवाइजरी काउंसिल टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूथ प्रोग्राम को कामयाब और मज़ीद मौसर बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया गया। सेक्रेटेरिएट हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा, निजी शोबा और सिविल सोसाइटी से राब्ता भी करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन के हवाले से तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी। अपने खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे की हिमायत की। पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फ़ौजें दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। चीन के काशगर एयरपोर्ट पर पुलिस के 2 अफसरों में झगड़ा, मुसाफिरों के सामने गालम गलोच।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, वफ्द के तमाम 12 अरकान आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस तलब। नोटिस जारी, 12 रुकनी पुलिस वफ्द SSP फजल हामिद की क़यादत में CPEC सिक्योरिटी मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक झगड़ा SSP फजल हामिद और SSP सैयद करार हुसैन के दरमियान हुआ। दोनों अफसर बैचमेट, मजाक में बात बढ़ गई। खवातीन और जूनियर पुलिस अफसरान ने लड़ाई खत्म कराई। IG पंजाब का कहना है वाक़े से पुलिस का मोराल डाउन हुआ। ब्रीफिंग के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देना है या फैसले को चैलेंज करना है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज फिर होगा। कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तश्कील के मामले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। एडहॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद। PTI का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इकदाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। जजेस इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाएं। 4 जजेस को एक साथ दौरान तातीलात लाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे अरकान असम्बली को झूठे मुकदमात में उठाया जा रहा है। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज बोले आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। PTI पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। हुकूमती अरकान की रिक्वेजिशन पर KP असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने हिदायत जारी कर दी। मुशीर खजाना KP मुसम्मिल असलम कहते हैं सूबाई काबीना से मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पेशावर के शहरियों के लिए बुरी खबर। BRT के किरायों में इजाफा कर दिया गया। किरायों में 5 से 10 रुपए तक इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 50% रियायत होगी। जो बाइडन के करीबी साथी भी उनके सदारती इलेक्शन लड़ने की मुखालफत करने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी पर गौर करने लगे। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी वाज़ेह कर दिया जो बाइडन के इलेक्शन जीतने के इम्कानात बहुत कम हैं। सेनेट में अक्सरियती लीडर चक शूमर, ईवान नुमाइंदगान के अक़लियती लीडर हकीम जेफरीज और साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी बाइडन को संगीन खदशात से आगाह कर दिया। रहनुमाओं का कहना है बाइडन न सिर्फ इलेक्शन हार जाएंगे बल्कि ईवान नुमाइंदगान के इंतखाबात में भी मुश्किलात का सामना होगा। एक डेमोक्रेट गवर्नर ने आइंदा 72 घंटे अहम करार दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद। पार्टी कन्वेंशन के आखिरी रोज नामजदगी कबूल कर ली। खिताब में कहा सदारती इलेक्शन तमाम अमरीकियों के लिए लड़ रहा हूँ। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। उम्मीद के पैगाम के साथ खड़ा हूँ। गोली 1 इंच इधर उधर लगती तो मेरी जिंदगी जा सकती थी। आखिरी वक्त पर सर ना हिलाता तो हमलावर कामयाब हो जाता। गोलियाँ हमारे ऊपर से गुजर रही थीं। सीक्रेट एजेंट्स ने एक गोली इस्तेमाल की और हमलावर को मार डाला। सीक्रेट एजेंट्स ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। साबिक सदर से इजहार यकजहती के लिए रिपब्लिकन्स ने भी कानों पर पट्टियां बांध ली। ट्रंप पर हमले से 20 मिनट पहले सीक्रेट सर्विस को खतरे का इल्म था। साबिक सदर को फिर भी ना रोका गया।
स्टेज पर जाने दिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग, अमरीकी सेनेटर का डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हमले रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। हमले से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त। हुकाम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप के गन मैन पर गोली चलाई, मकसद उन्हें अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में तफसीलात पेश। डीजी गैस ने बताया गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या इसका कोई हल ढूंढना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, एक मरतबा हुकूमत रूस से खाम तेल का टेस्ट कार्गो लाई। रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल का कैप लगाया हुआ है। इससे ऊपर खरीदा जाएगा तो अमरीकी पाबंदियां आड़े आएंगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, बड़ी मायानास कंपनियां मुल्क छोड़ गईं। हमारे यहाँ कारोबार बहुत मुश्किल है। हमारी अपनी गैस LNG से महंगी पड़ रही है। सिंध के कई शहरों में रात गए बारिश। हैदराबाद, सांगड़, मटियारी, टंडोला यार और दीगर शहरों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर कराची की गर्मी जिंदगियां निगलने लगी। 24 घंटे के दौरान 33 लाशें मिली। हीट स्ट्रोक के बायस 62 अफराद अस्पताल मुंतकिल। कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात का एक और रिकॉर्ड टूट गया। हीट वेव के बायस कराची की बार भी सेशन जज से दरख्वास्त काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग भी जारी। शहरी बिलबला उठे। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा। 2050 तक आबादी 2 गुना होने का खदशा है। कमारों की शरह 29.75%। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा अफराद की शरह 65% से ज़ायद। तलाक याफ्ता अफराद की शरह 0.35%। 79% अफराद 40 साल से कम उम्र। 40% से ज़ायद आबादी 15 साल से कम उम्र बच्चों की है। मुजफ्फरगढ़ से PTI-MN ने मौज़म अली को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। एंटी करप्शन ने मौज़म जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा रद्द करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI-MN ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज, पुलिस पर फायरिंग का इल्ज़ाम। वुमेन्स एशिया कप का आगाज आज से। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। टीमों का हल्ला गुल्ला, डांस की वीडियोस वायरल। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या नताशा से 4 साल बाद राहें जुदा कर ली। सोशल मीडिया पर अलहदगी की तस्दीक कर दी। कहा, दोनों ने मिलकर अपने बेहतर मफाद में ये फैसला किया। और करिश्मा, शर्मिला, नाजली के चर्चे खूबसूरती और नखरों में एक से बढ़कर एक। बदीन में गधों की मंडी सबकी तवज्जो खींच लाई। 30,000 से 3 लाख तक के गधे बिके।